कैसा रहा तेरा पहला दिन ससुराल में? तूने कुछ मीठा छीठा बनाया कि नहीं? बिल्कुल बनाया जी। आपकी बिटिया ने बहुत स्वादिष्ट गुलगुले बनाए। जसमीत बेटा खिलाओ ना सबको। हाय, सच्ची सही से बन गए थे? क्यों नहीं बहन जी, हमारे बहू ने बनाए थे। आप लोग भी लीजिए ना। मुझे तो बस यही चिंता लगी हुई थी जी, जब इसने घर पे बनाए थे ना तो अपना हाथ जला लिया था। अब जिम्मेदार हो गई है, बहू बन गई है। जी बिल्कुल, बेटी से बहू बनने तक का सफर बहुत कुछ सिखा देता है लड़कियों को। प्राची, वो पग फेरे रस्म के लिए हम सेठी साहब, अब जो भी कहना चाहते हैं बेझिझक होकर कहिए। अब हम सब एक ही परिवार हैं। जी हम लोग सोच रहे थे कि आज की रात जसमीत को हम लोग वहीं रोक लेते, सुबह भेज देंगे जी। दरअसल हम सब ने भी सवेरे तड़के वाली ट्रेन से ही निकलना है जी, तो चाहते थे थोड़ा सा समय और अगर जस्सी पुत्र के साथ बिता लेते तो बड़ा अच्छा लगता जी। और फिर पता नहीं जी दोबारा कब फिर मुलाकात हो, कब दोबारा रौनक मेले लगे, तो ये रिक्वेस्ट थी जी आप सबसे। आपके रिश्तेदार जा रहे हैं तो क्या हम यहाँ सदा के लिए रहने थोड़े आए हैं? अरे आपसे दूर हुए तो उसे एक दिन भी नहीं हुआ। जितना हक आप सबका बनता है उतना हक तो हमारा भी बनता है कि नहीं? आपका हक हमसे ज्यादा बनता है बहन जी, तभी तो हम विनती करने आए हैं। खैर जैसा आप लोग ठीक समझे। जी नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। बड़ी मेहरबानी जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच। जसमीत जा बेटा, अपने जाने की तैयारी कर ले। अभी तक हमने ठीक से बात भी नहीं की और तुम जा रही हो। इतनी में क्या जल्दी है मायके जाने की? जल्दी क्यों ना हो, वहाँ सब मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे भी उनकी याद आ रही है। और मेरी याद आएगी तुम्हें वहां जाके? अंशुमन, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा घर नहीं छूटा ना, ये सिर्फ वही समझ सकता है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हो। और वो जिसे कोई छोड़ के जा रहा हो, वो तो ये बात समझ सकता है ना। मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रही हूँ, बस एक दिन के लिए मम्मा पापा के पास रहने जा रही हूँ और कल तो मैं आ ही जाऊंगी। ठीक है। अरे हो गई तैयारी? जी दीदी, बस हो ही गई। अच्छा दीदी, एक बात बताइए ना, मैं ये सारी ज्वेलरी ये सब पहन के जाऊं? मेरा मतलब है ज्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, पहने रखो अभी कुछ दिन। अंशु नाराज होके क्या? मैं समझ सकती हूँ क्या हुआ होगा और ये भी समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। वैसे जसमीत, बड़ी बहन होने के नाते एक बात कहूंगी जी, पति और पिता, ससुराल और मायका, इन दोनों के बीच का बैलेंस ना हम औरतो't को ही बनाना पड़ता है। हर कदम सोच समझ के उठाना पड़ता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नैतिक, मैं आपको 5 मिनट में फोन करूं प्लीज? देवयानी, इससे क्या हो गया? पहले तो फोन पे बात कर रहा था, अब ऐसे खोया खोया सा बैठा है। बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। तबीयत तो ठीक है ना इसकी? पता नहीं भाभी माँ, पर मैंने पूछा तो उसने कहा सब ठीक है। नमस्ते आंटी।
प्लेजेंट सरप्राइज करिश्मा, है ना भाई? हाँ, ऑफ कोर्स। आंटी, वो कुछ सामान रह गया था यहाँ पे, वही लेने आई हूँ। आंटी अंकल जसमीत को लेने गए हैं पग फेरे की रस्म के लिए, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। वैसे हम खुद ही भेजने वाले थे सामान, पर अच्छा क्या जो तुम आ गए, इसी बहाने मिलना भी हो गया। तुम बैठो बच्चों के साथ, हम सामान ले आते हैं। जल्दी भी आओ बैठो। अच्छा, मैं कुछ बनाऊं? चाय, कॉफी? हाँ, ऑफ कोर्स। चाय, कॉफी, सूप। हाँ, एक्चुअली सूप बना देना। क्यों? उसको बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं अभी आई। थैंक्स। किस लिए? कम ऑन, यू नो किस लिए। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ नमन, मैं अपना सामान लेने आई हूँ। वेल, मैं भी सामान की तरफ से ही थैंक्स बोल रहा हूँ। बाय द वे, काफी अच्छी लग रही हो। पिक्चर्स मुझे चाहिए। हाँ, तो ले लो। कुछ पैसे या? ना, you can take it just like that for free. वैसे फ्री में मैं कुछ लेती नहीं हूँ। Well, कल तो लिया था। क्या? इतनी जल्दी भूल गई? याद है जो मैंने दिया था इधर? नहीं, I think this side, right? यहाँ पर। अब मुझे वहाँ से इतना जल्दी क्यों ले आए? मुझे वहाँ पर 1 वीक और रुकना था। अच्छा, और यहाँ जो पापा इतने दिन से अकेले हैं उसका क्या? हाँ, उन्होंने हमको बहुत मिस किया होगा ना। मैंने तो उनको बहुत मिस किया। आपने किया? चलो। हाय नमन भैया। हेलो करिश्मा दीदी। हाय नक्श, तुम कब आए? हाय दीदी। हाय दी। हाय दीदी, जसमीत चली गई? हाँ, काफी देर हो गई। तो मैं भी अब निकलती हूँ फिर। नहीं, आप थोड़ी देर यहाँ रुको, मुझे आपके साथ खेलना भी तो है। हाँ करिश्मा, रुको ना, तब तक मैं अंदर सबसे मिलकर आती हूँ। ठीक है दीदी। कल आप लोग क्या कर रहे थे? मैंने देखा था। क्या देखा तूने? हाँ? बताना मुझे, क्या देखा? देखा था, लेकिन बताऊंगा नहीं। नक्श, बताओ ना, क्या देखा आपने, प्लीज? वही जो आपने दीदी को किया था यहाँ पे। ओह गॉड, ये क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, कुछ भी, सब झूठ मूठ का नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ और मैं सबको बताने वाला हूँ। नक्श, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ नक्श। तो बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट भी तो देना चाहिए। अच्छा ठीक है, बोलो क्या चाहिए आपको? चॉकलेट, टॉफी? मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? मैं जब भी आपको कोई काम बोलूं, वो आपको काम करना ही पड़ेगा, ओके? नक्श, ये तो बहुत ही गलत बात है। देखा भाभी माँ, कह रहे थे कुछ नहीं बचा, पर किसी की चप्पल मिली, किसी का दुपट्टा, किसी का कुछ। मैं आ गई। बहू, अच्छा हुआ तो आ गई बेटा, तेरे बिना घर सुना सुना लग रहा था। हे भगवान, हमारी भी कमाल है, ऐसी बातें करे जैसे कितने दिनों के बाद मिलना हो रहा है बहू से। हाँ, वैसे तो हम रोज मिल रहे थे, पर उसमें ये बात नहीं थी। हाँ, यही तो रिश्ते हैं छोटी माँ। ठीक है, सब लोग बस मम्मा को ही प्यार करो, सब लोग उनको ही मिस करो, जैसे मैं किसी का कुछ लगता ही नहीं हूँ। अरे, मेरे लल्ला को गुस्सा आ गया। नक्श, हमने तुम्हें बहुत मिस किया, एक एक पल तुम्हारे बगैर बड़ी मुसीबत से बीता है, बहुत बोर हो गए। पक्का? मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। अरे ये ऐसे क्या कर रहा है, मेरे जैसे क्यों रो रहा है? छोटी, क्या सोच रही है?
यही कि दीदी, शादी के बाद सिर्फ बहू को ही जतन नहीं करने पड़ते, सास बनना भी उतना ही मुश्किल होता है। कैसे? शादी से पहले लड़की मायके से सब कुछ सीख के आती है और वही सीखती है जो उसे उसकी माँ सिखाती है, पर ससुराल आते ही ये जिम्मेदारी सास की हो जाती। हाँ छोटी, सो तो है। दीदी, आपने कितने अच्छे से वर्षा को सब कुछ सिखाया ना, और अक्षरा को भी गायत्री बहन और भाभी माँ ने सब कुछ अच्छे से सिखाया, इसलिए आज वो अपने ससुराल में लाडली बनी है। पर पता नहीं मैं जसमीत को ये सब कुछ सिखा पाऊंगी कि भी नहीं। छोटी, तू चिंता मत कर, क्यों नहीं सिखा पाएगी तू? हाँ, और वैसे भी जसमीत तो बहुत समझदार लड़की है, जसमीत खुद सब संभाल लेगी। उसे थोड़ा समय तो दे सोचने का, समझने का। हाँ, हाँ दीदी, समय तो चाहिए उसे भी और मुझे भी। मैं चलती हूँ आंटी। अरे इतनी जल्दी खाना तो खा के जा। जसमीत आ गई है ना वहाँ पे, इसीलिए भाग रही है ये। पर अब आती रहना, यही होना कुछ दिन। हाँ जी आंटी। बाय नक्श। बाय दीदी। बाय बाय बाय। वाओ, ये सारे फ्लावर्स। अरे ये नहीं भिजवाए हमने। अब इतने सारे कैसे भेजते ना बेटा। हाँ वैसे भी भाभी माँ, घर में फूल बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। मम्मा, इनमें से थोड़े से मैं ले लूं? क्यों, आप क्या करोगे? रिया को दोगे? नहीं नहीं, मैं कुछ और करूँगा। अच्छा लल्ला, जितने चाहे ले ले जा। सही कहती हैं दादी, शादी के बाद ससुराल ही अपना घर लगता है। जी, मौका मिल गया मुझसे बात करने का। मायके जाके तो आप मुझे भूल ही जाती हैं अक्षरा। अरे भूली कहाँ, इसीलिए तो फोन किया मैंने। हाँ, क्यों वहाँ पे सब लोग बिजी हैं क्या? किसी के पास टाइम नहीं है आपके लिए? नहीं नैतिक, हम सब साथ में ही हैं। ओह, फिर भी आपने मुझे फोन कर लिया, ये तो कमाल हो गया अक्षरा। नैतिक कितने खराब है ना आप। मैंने आपके ताने सुनने के लिए आपको फोन नहीं किया। जाइए, मैं फोन अच्छा सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि मैं कब लेने आऊँ? अभी 1-2 दिन रुक जाइए। 1-2 दिन? क्यों? हाँ, वो एक्चुअली ना यहाँ पे बहुत काम है और सब लोग बहुत फोर्स भी कर रहे हैं। ठीक है, आप रुक जाइए। अगर कपड़े कम पड़ जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा, ट्रंक भरकर मैं भिजवा दूंगा आपको। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या कोई बात? बार वही गलती। एक मिनट फोन होल्ड कीजिए। क्या हुआ मैनेजर साहब? सर ये जूही सर कोई काम ढंग से नहीं करती। एक हफ्ता हो गया ज्वाइन किए हुए, मगर ये इनकी तीसरी गलती है। थोड़ा टाइम दीजिए, सीख जाएगी। क्यों जूही, सीख जाओगे ना? यस सर। सर आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इट्स ओके सर, पर मुझे नहीं लगता ये कुछ सीखेगी। आप मौका तो दीजिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए, उसे भी दे दीजिए। थैंक यू सर। इट्स ओके। हाँ अक्षरा, क्या बोल रही थी आप? अच्छा नैतिक, क्या हुआ? कोई गड़बड़ हुई क्या? नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली नई लड़की आई है जूही, उससे कोई गलती हो गई तो मैनेजर साहब बहुत गुस्सा कर रहे थे। नए लोगों के लिए पेशेंस नहीं है ना उनमें, तो बस मैं यही कह रहा था कि उसे एक चांस दे दीजिए और क्या। सही कह रहे हैं आप, हर किसी को एक और मौका तो मिलना ही चाहिए। अब हमारे अनन्या और टुकू को ही देख लीजिए, कभी कोई काम वो जल्दी सीखता है तो कभी ये। अब चांस तो देते रहना पड़ेगा ना, ऐसे में तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी आगे बढ़ने की। बिल्कुल। अच्छा आप क्या बोल रही थी? मैं ये कह रही थी कि मैं 1-2 दिन बाद आऊंगी। इतना गुस्सा शायद मैनेजर साहब को जूही पे नहीं आया होगा जो मुझे अभी आ रहा है आप पे, क्योंकि उसने जो किया वो गलती थी, लेकिन जो आप कर रही है ना वो गुनाह है। पति को अकेला छोड़ के आप मायके जाके रह रही हैं, ये तो गुनाह ही है ना।
हाँ तो कोई बात नहीं, इसकी जो सजा होगी मुझे मंजूर है। ठीक है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं फोन रख रहा हूँ। कितने जेको है ना आप। घर आइए, आपके लिए सरप्राइज है। जाते वक्त आपसे नहीं मिल पाई थी ना, इसकी भरपाई तो करनी है ना। क्या बात है अंशु, मन नहीं लग रहा? हम समझ सकते हैं बेटा, जब तुम्हारी बड़ी माँ तीरथ पर गई थी ना, तो हमारा भी यही हाल था। हम पुरुष होते ही ऐसे हैं, भावनात्मक स्तर पर कमजोर और अपनी पत्नियों पे आश्रित। लेकिन बेटा जरा उनके बारे में भी तो सोचो। वो अपना घर बार, परिवार, माता पिता सबको छोड़कर हमारे पास आती है, और हम क्या करते हैं? रोज उन्हें घर पर अकेला छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं, और कई बार तो शहर से कई दिनों तक चले जाते हैं। और वो क्या करती हैं? हमारे पीछे से हमारा घर, हमारे बच्चे, सारी जिम्मेदारियां संभालती हैं बिना कोई शिकायत किए हुए। और हम, एक बार हमारी पत्नी ने मायके का नाम लिया कि शिकायत करना शुरू। बेटा हमें भी अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इसके बदले में वो हमसे क्या चाहती? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान, बस। बेटा तुमने अभी अपना जीवन शुरू किया है, और तुम्हारे जीवन में ऐसे कई पड़ाव आएंगे जहां तुम्हारी विचारों की भिन्नता तुम्हारे सामने आएगी। लेकिन ऐसे में घबराना बिल्कुल नहीं, और ना ही अपने जीवन साथी को कभी गलत समझना, बल्कि उसका पक्ष लेकर उसे समझने की कोशिश करना। ताऊ जी, थैंक यू ताऊ जी। खुश रहो। जल्दी आइए नैतिक, और कितना इंतजार करवाएंगे? राधे कृष्ण। जमाई साहब आइए ना, आइए आइए जमाई साहब, विराजिए। जमाई साहब, शौर्य, अक्षरा तो चली गई है, फिर नैतिक जी यहाँ पे? हाँ, कुछ काम होगा या अक्षरा कुछ जरूरी सामान ना रह गया। नैतिक जी, चाय ठंडा क्या लेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं। वो जमाई साहब, कुछ सोच रहे हैं क्या आप? कोई काम है? कुछ भूल गए हैं क्या? बताइए ना। जी नहीं तो कोई काम नहीं था। वो मैं जमाई साहब, बहुत ही अच्छा किया जो आप आ गए। मैं तो आपकी सुबह से राह देख रही थी। भाई कह के गए हैं आएंगे तो पक्का ही। जी जी आप इसे तो मिलने आया हूँ मैं। मौसी जी ने कहा था ना कि रात की गाड़ी से जा रही हैं, तो इसलिए आ गया मैं। मेरे भी देखिए जमाई साहब, मौसी जी खुश हो गई। जी बड़ी शांति लग रही है आज घर में। बच्चे सो गए हैं क्या? अनन्या, सुबह स्कूल है ना उसका? हाँ हाँ, वो सो गई है। अनन्या और चीकू दोनों का स्कूल है ना? जी अच्छा। जमाई साहब, कुछ तो लीजिए ना। जी नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए। वैसे खाने का टाइम ही हो रहा है, तो सीधा खाना ही खा लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। शौर्य, मुझे लगता है कुछ तो गलतफहमी हुई है नैतिक जी को। हो ना हो वो अक्षरा के चक्कर में ही यहाँ आए। गड़बड़ी तो मुझे भी लग रही है। ये फिल्म का हीरो कोई और है और हीरोइन कोई और। मासी जी सारा स्टारडम अपने सर पे ले गई। अब क्या करें? करना क्या है, हीरो को हीरोइन के पास वापस घर भेजना है। जो मौसी जी है ना, अपनी बातों से इतना पका देंगे कि जमाई साहब पक जाएंगे यहाँ पर। अब खुद से बोल थोड़ी ना सकते। कहाँ रह गया आप नैतिक? ऑफिस से तो कब के निकल चुके हैं, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तो खाना हलवा सब ठंडा हो जाएगा, और अगर ज्यादा थक गए ना तो आके सीधा सो जाएंगे। रात भर मेरे गप्पे मारने का प्लान पूरा चौपट जाए। मौसी जी, आपका खाना डिब्बे में भर दूं रास्ते के लिए? ना ना, डिब्बे में मत भरना, यहीं ले आ, मैं खा के जाऊंगी। और हाँ,
जमाइसा के लिए भी ले आ, वो भी खाएंगे मेरे साथ, है ना जमाइसा? जी हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो खाना ही खा लेते हैं। अब खाना खा के ही जाऊंगा मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गोपी दादी, अब आ भी जाइए अक्षरा, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। आप भी जाइए अक्षरा, मैं कब से वेट कर रहा हूँ नीचे। नीचे नीचे कहाँ है यहाँ पे वो? तो कब से यही वेट कर रही हूँ। क्या बोल रहे हैं, कहाँ से आए? यही तो थी मैं, गाड़ी की आवाज भी नहीं आई। फोन ही करती हूँ एक बार। जी मैनेजर साहब बोलिए। मैनेजर साहब नहीं, मैं बोल रही हूँ अक्षरा। कहाँ हैं आप? घर पे। घर पे तो मैं हूँ नैतिक। किसके? अपने घर पे। और आप? वही हूँ। वहाँ कहाँ है नैतिक? आप कहाँ हैं? मैं हॉल में। और आप? मैं भी तो वही हूँ। क्या बोल रहे हैं नैतिक? यहाँ कहाँ है? किसके साथ बैठे हैं? यहाँ सब लोग हैं, माँ, बाबूजी, मौसी जी। क्या? क्या हुआ? आप उधर हैं? एक मिनट, मतलब आप मेरे मायके में हैं? हाँ, क्यों? आप कहाँ पर हैं? हे भगवान, नैतिक मैं यहाँ हूँ, ससुराल में, सिंघानिया हाउस में। क्या? हाँ नैतिक मैं यहाँ हूँ, ससुराल में, सिंघानिया हाउस में। क्या? हाँ। अक्षरा, आप क्या करती हैं? मुझे तो बताना चाहिए था ना आपको। सॉरी नैतिक, सरप्राइज के चक्कर में ना सब गड़बड़ हो गया। आप चलिए, आप जल्दी से आ जाइए। कोशिश करता हूँ मैं। अभी मैं फैमिली के साथ हूँ, निकलना मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, फोन करता हूँ आपको। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आइए, जल्दी। कहाँ ना बताता हूँ। ओके। और दो सरप्राइज। क्या हुआ नैतिक जी, कुछ अर्जेंट काम है? हाँ भाभी, वो मैं। अरे छोड़िए ना जमाई साहब, काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा। आज हम सब मिलके गप्पे मारेंगे, वो भी मौसी जी के साथ बैठ के। और उसके बाद मौसी जी को स्टेशन भी तो छोड़ने जाना है। क्यों मौसी जी? सॉरी। अब क्या फायदा अक्षरा, जो गड़बड़ होनी थी वो तो हो ही गई है। आप आ रहे हैं ना? बाबूजी, मैं निकलता हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया ऑफिस में। बेटा। हाँ हाँ जमाई साहब, आप प्लीज जाइए, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। काम सबसे पहले। हाँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जमाइसा? जो भी है उससे कह दीजिए कि आप नहीं आ सकते क्योंकि मौसी जी जा रही हैं, फिर पता नहीं कब आए। और इसलिए सब काम मौसी जी के जाने के बाद। और फिर आपने ही तो कहा था कि आप तो सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं, तो फिर बैठिए ना 2 घड़ी मेरे पास, बातें करते हैं। सुने ना, जरा पता कर गाड़ी समय से है कि नहीं। मासी जी, गाड़ी 2 घंटे लेट है। मर गए। मौसी जी की गाड़ी 2 घंटे लेट है। मर गए। लो देखो, भगवान भी समय दे रहा है हमें बातें करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए नैतिक जी, हम कुछ करते हैं। बहुत बड़ी सीख मिली मुझे भाभी। आज के बाद ना नो सरप्राइजेस, और मेरे और अक्षरा के बीच में तो बिल्कुल नहीं। देख लो कलजुग, जमाइसा सारे काम छोड़कर मौसी जी को विदा करने बैठे हैं, और एक हमारी बहू है जो मायके जा बैठी है। अरे ये भी नहीं होता कि मासी को एक फोन ही कर लेती। फोन इसलिए नहीं किया मौसी जी क्योंकि मिलके आपका आशीर्वाद जो लेना था।
वाह बेटा, बहुत अच्छा किया जो आ गई। हाँ, जही तो मैंने कही, जे हुई ना बात। मौसी जी को विदा करने बहू भी आ गई, जमाई साहब भी आ गए। अक्षरा ने तो ऐसे ही जल्दी की जाने की, वो भी होती तो खूब आनंद आता। बेचारे नैतिक, मेरी वजह से वहां मौसी जी के साथ फंस गए, सब गड़बड़ हो गया। भाभी जी, आपका हलवा वेरी नाइस, सबको बहुत पसंद आया, वेरी टेस्टी। मेरा वो हलवा मतलब मैंने जो अलग से रखा था वो तो रखा है ना? ना, पूरा फिनिश है। अरे बहू, आजा बेटा फोटो देखने। हाँ दीदी, हम लोग अंशु और जसमीत की वेडिंग एल्बम के लिए फोटोग्राफ सिलेक्ट कर रहे हैं। मुस्कान दीदी, आप ये वाली फोटो लगाओ। नहीं, इसमें जसमीत का मुंह खुला हुआ है, ये अच्छी नहीं लगेगी। अरे पर यही लगाओ ना, इसमें मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, देखो। नहीं नक्श, ये वाली नहीं, कोई और देखते हैं। ये फोटो देखो। नहीं, इसमें मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। लल्ला, एल्बम तेरे शादी का बनाना है, जसमीत अंशु के शादी का। नमन भैया जी, मेरी वो वाली फोटो दो ना, गाँव भेजूंगी। हाँ। अयो मेरा भी, मैं भी गाँव भेजेगा शादी के लिए, कल्याणम। और आप क्यों गिरजा दीदी? उसी लिए। गिरिजा, तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है शादी की। ठीक है, जिसको जो चाहिए ले लीजिए। मुझे वो दो जिसमें मैं अच्छा लग रहा हूँ। क्यों? तुम्हें भी शादी के लिए भिजवानी है रिया के घर? हाँ। बेटा नमन, कभी भी ना किसी की भी खाते हुए तस्वीर नहीं खींचनी चाहिए, बहुत बुरी लगती है बेटा। देखिए ना भाभी माँ, कैसा अजीब लग रहा हूँ मैं खाते हुए। हाँ, चटोरे भुक्कड़ लग रहे हैं। मॉम, आपको ये साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी। देखिए ना, सब में सबसे ज्यादा सिंपल आप ही लग रहे हैं। जी मॉम, आपको ना थोड़ा और सजना चाहिए था। देखा देवयानी, मैं तुझसे कह रही थी कुछ भारी साड़ी पहन ले, अब बच्चों ने भी कह दिया ना। हाँ छोटी माँ, आपने वो बनारसी सिल्क वाली साड़ी क्यों नहीं पहनी अपनी? उसके साथ मेरा जड़ाऊ हार भी बहुत अच्छा जचता तुझ पे। क्या भाभी माँ, जो पहना था वो भी अच्छा लग रहा था। अब कहाँ उम्र है कि जड़ाऊ हार और बनारसी सिल्क साड़ी वाली। आप कुछ भी पहन सकती हैं, सब अच्छा लगेगा आप पे। और शादी ब्याह के मौकों पर तो चलता ही है ना। और औरत को तो किसी भी उम्र में सजने संवरने का हक होता है। अगली बार मैं तेरी एक बात नहीं मानूंगी। हाँ, सिंघानिया परिवार की बहू है हम, एक से बढ़कर एक दिखनी चाहिए, है ना? जल्दी आइए नैतिक, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। अच्छा है, यही सजा मिलनी चाहिए आपको। बहू, मुन्ना कहाँ रह गया आज? अभी तक नहीं आया दफ्तर से। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ किसी को भेजने की, जब तक आप संभालने की कोशिश कीजिए। जमाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज जिम चले जाएंगे, वरना मैनेजर का किसी से झगड़ा हो गया, बात बहुत बिगड़ गई है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ मौसी जी के लिए आए हैं, पर जमाई साहब बहुत इमरजेंसी है और मैं जा नहीं सकता। मैं गया तो बात बिगड़ जाएगी। आप चले जाइए, मौसी जी को मैं छोड़ने चला जाऊंगा। लेकिन शौर्य, जमाई साहब अकेले क्यों जाएंगे? तुम जाओ ना साथ में, या फिर उमी या हम चलते हैं साथ में। नहीं बाबूजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। सॉरी मौसी जी, काम थोड़ा जरूरी है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, वरना मैं आपको छोड़ने जरूर जाता। कोई बात नहीं जमाई साहब, मैं समझती हूँ। आप जाइए, आप अपना ध्यान रखिएगा और सदा खुश रहिए। जी। जीते रहो जी। राधे कृष्ण। ठीक है बेटा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ध्यान से जाइए जमाई साहब। संभाल के। जी।
पता है अपने घर में रहकर भी मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और तुम्हें पता है यहाँ सबके साथ रहकर भी मैंने तुम्हें कितना मिस किया। चाची चाची चाची, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैं यहीं पे सोऊंगी आपके साथ, आप मुझे सुलाओगी ना? हाँ। आपको पता है मुझे स्टोरी सुन के नींद आती है। चाची आप मुझे स्टोरी सुनाओगी ना? अनन्या, अनन्या चलो बेटा सोए, सुबह स्कूल है ना। मम्मा आज मैं यहीं सोऊंगी चाची के साथ। नहीं बेटा चलो, अगर आप यहाँ सोगे तो पापा को नींद नहीं आएगी ना। मम्मा आप प्लीज पापा को बोलो ना कि मुझको यहीं पे सोना है। अनन्या बेटा सब अपने कमरे में ही सोते हैं, चलो। ये भी अब से मेरा ही रूम है ना चाची? तो आप ही बोलो ना मम्मा पापा को कि मुझको यहाँ पे सोने दें। आप सोने दीजिए ना भाभी। हाँ दादू सोने दीजिए उसे। ठीक है अनन्या, आप यहाँ पर सो जाओ। चलो जल्दी से आइज क्लोज करके गुड नाइट बोलो। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। अजीब सी जिद पकड़ लिया अनन्या ने। बिल्कुल अपने चाचू पे गई है। तुम्हें याद है किस तरह हमारे साथ चिपका रहता था और कितना परेशान किया उसने हमें। कम से कम हमारी बेटी अब उससे बदला तो ले रही है। जी शौर्य कितने गंदे आप। नैतिक, नैतिक सुनिए ना। नैतिक सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। और वैसे भी इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ आपकी तो कोई गलती है नहीं, आप तो सब कुछ ठीक ही करती हैं, सारी गलती मेरी है। पहले बिना बताए आप मायके चली गई और फिर आके बताया भी नहीं। सॉरी नैतिक। अच्छा सॉरी कहने से कुछ नहीं बदलने वाला। वहाँ सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये तो अच्छा हुआ कि दादू ने मेरी हेल्प कर दी, वरना मैं वहीं बैठा रह जाता और फिर मौसी जी को छोड़ने में स्टेशन भी जाता। सारी गलती आपकी है, आपकी है, आपकी। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधी जाती है। क्या गाना क्या खाना, आज मुझे कुछ नहीं मना सकता। मना के तो मैं आपको रहूंगी। कॉफी बनाती हूँ आपके लिए, वो भी झाग वाली। हाँ। अरे नैतिक क्या कर रहे हैं ये? छोड़िए, कोई देख लेगा। यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। ये क्या है नैतिक, क्या हो गया आपको अचानक से? अभी तो इतना गुस्सा थे। बेकार में इतना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। ये सब मैंने नहीं किया है। अब आप कुछ मत बोलिए, अब मैं बोलूंगा। थैंक्स अक्षरा, आई लव यू। आई लव यू टू। पर बहुत अच्छा सरप्राइज है, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने आपको माफ किया। आज की भरपाई हो चुकी। पर नैतिक सच्ची मैंने नहीं किया है ये। झूठ मत बोलिए, और कौन करेगा ये? वही तो मैं सोच रही हूँ, ये किसका काम है? कहीं आपने तो नहीं किया है और मुझे ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं? अरे अक्षरा मैं तो अभी आया हूँ घर और मैं तो फिर मम्मा पापा, मैंने अच्छा सजाया ना रूम मम्मा पापा। अभी मैं और भी सजाऊंगा। आपने अंशु मामा का रूम देखा था, कितना अच्छा लग रहा था। अब से हम रोज ऐसे ही सोएंगे फ्लावर्स वाले बेड पे। आओ सो जाओ। चल। गुड मॉर्निंग माँ। बेटा ये क्या? गले में सिर्फ मंगलसूत्र, कोई हार नहीं, कुछ नहीं। कल जो हार पहना था वो कहाँ है? वो चाची, ये देखो चाची, आपका नेकलेस बाथरूम में था। जसमीत बेटा, शादी वाला घर है, हर तरह के लोगों का आना जाना होता है, इसलिए जरा अपनी चीजें संभाल के रखा करो, ध्यान से। हाँ बेटा। सॉरी बड़ी माँ। बेटा बात सोने या चांदी की नहीं है, हर चीज हमने तुम्हारे लिए बड़े शौक से और मन से बनवाई है। किसी कारण तुमने चीज खो दी या पहन न पाई तो सबका मन दुखेगा। मैं संभाल के रखूंगी माँ। चलो ठीक है, अब यही पहन लो, या कुछ और पहनने का मन हो तो। माँ प्लीज
अगर घर में मैं ये हैवी ज्वेलरी ना पहनूं तो चलेगा? मतलब कहीं जाना होगा या कोई फंक्शन होगा, कोई आ रहा होगा तो पहन लूंगी, पर घर में कुछ छोटा या हल्का ही पहन लेती हूँ ना। ये हैवी ज्वेलरी पहन के मुझे बहुत अजीब लगता है। इसमें अजीब क्या है बेटा? नई दुल्हन हो, अब नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी? सूना गला अच्छा थोड़ी ना लगता है। लोग तुमसे मिलने आएंगे, कम से कम शुरू के कुछ महीनों तक तो तुम्हें कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। जी हाँ बेटा, पहन लो, अच्छा लगेगा। अक्षरा, मैं निकल रहा हूँ। आज पूरा दिन फैक्ट्री में ही रहूंगा। 1-2 मीटिंग्स भी है वहाँ पर, शायद रात को भी लेट हो जाऊँ। बाबूजी, मिस्टर ढोलकिया से आपकी बात हो गई? क्या कहा उन्होंने? कुछ फाइनल किया? हाँ बेटा, ऑर्डर तो लिखवा दिया है। वो रीना ने तुम्हें मेल भी किया है। ठीक है बाबूजी, मैं चेक कर लूंगा। मैं आप 11 बजे तक प्लीज ऑफिस पहुंच जाइएगा। दिल्ली वाले क्लाइंट भी आने वाले हैं। हाँ। मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? बहू रहने दे इसे, थक गया होगा। देवयानी, नमन नहीं आया? नहीं। पर नाश्ता? मैं दे दूंगी उसे बाद में। शादी में बहुत भागदौड़ हो गई है, 1 आध दिन तो लगेगा आप ठीक होने में। एक्चुअली उसे ऑफिस आना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, मैं कह दूंगी उससे। राधे कृष्ण सर। राधे कृष्ण। हेलो मैम। हाय जूही, कैसी हो? अच्छी हूँ मैम। मैनेजर साहब, आप लेट हो चुके हैं, चलिए जल्दी से निकलते हैं। सर मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे जयपुर जाना है स्टोन्स लाने के लिए, तो आप चोपड़ा जी को ले जाइए। जूही, सर। तुम चलो। सर पर चोपड़ा जी को सब मालूम है सर। मैनेजर साहब, उतना टाइम है नहीं हमारे पास। मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, बाकी काम जूही कर लेगी। क्यों जूही, करोगी ना? यस सर, पक्का। बाबूजी मैं चलता हूँ, बाय। बाय मैम। बाय पापा। अक्षरा, ये लड़की नहीं है क्या ऑफिस में? हाँ छोटी माँ, अभी 10 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, सीख रही है। मैनेजर साहब तो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं इस पे, लेकिन नैतिक काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा है, जितनी जल्दी सीख जाएगी उतना अच्छा है। कम ऑन यार, अब इतना प्राइसी भी एक्ट मत करो। नमन, I'll just call you back, okay? Bye. कैसा लग रहा है अब? ठीक लग रहा होगा तो ऑफिस चले जाना। वैसे भी अब तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। होने वाला है मॉम, हुआ थोड़ी है। एंड प्लीज मॉम, आज मुझे रेस्ट करने दो। बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ और नींद भी इतनी आ रही है कि पूछो मत। हाँ तो ठीक है ना, 1-2 घंटा रुक के चले जाना, पर जाना जरूर। देखो नमन, जिम्मेदारी ली है तो निभानी भी पड़ेगी। और वैसे भी आज नैतिक ने कहा कि नमन को ऑफिस आना शुरू कर देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्द से जल्द तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहती हूँ। आई नो मॉम, और सब हो जाएगा। आप क्यों चिंता कर रही हैं मॉम? प्लीज आज मुझे रेस्ट करने दो, कल से मैं पक्का चले जाऊंगा। प्लीज मॉम। ठीक है, आज कर लो आराम। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू। कल से पक्का जाऊंगा। देवयानी, नमन दफ्तर जा रहा है ना, उसके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं भाभी माँ, वो आज उसकी तबीयत खराब है तो आज नहीं जा रहा वो दफ्तर। वैसे वो बहुत जिम्मेदार है भाभी माँ, एक बार उसने काम शुरू कर दिया ना तो शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। पर अब जब तबीयत ही साथ ना दे रही हो तो कोई क्या करे। मैंने ही कहा उससे कि आज के दिन तू आराम कर ले, फिर कल से जुट जाना काम पे। माँ का दिल ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, उसे क्या आज दिन भर आराम कर ले। और तू भी बार बार मत कहना, बच्चों को अच्छा नहीं लगता देवयानी। नमन आज जा नहीं रहा ऑफिस, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे मैं खुद चाहती हूँ कि वो ऑफिस जाए, और फिर नैतिक ने भी कह दिया आज कि उसे ऑफिस जाना चाहिए। तुम नैतिक को समझा दोगी ना कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं जा रहा वो, पर कल से पक्का जाएगा ऑफिस। हाँ छोटी माँ, कोई बात नहीं है। आज जो भी वजह थी वो नहीं जा पाया, पर कल से उसे जरूर जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं खुद कहूंगी ना उससे, कल से चला जाएगा। हे प्लीज कुछ और दिन रुक जाओ ना। बाकी सब लोग जा चुके हैं नमन, बस मैं ही यहाँ रुकी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। अब यहाँ रुकी हो तो मुझसे मिलो भी ना, वरना रुकने का क्या फायदा।
बाय द वे, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ नमन। करिश्मा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे लिए रुकी हो या फिर रामू काका के लिए, या फॉर दैट मैटर किसी और के लिए। द पॉइंट इज कि तुम भी इसी शहर में और मैं भी। सो कम ऑन यार, लेट्स मीट अप। ओके फाइन, जल्दी से रेडी होके हाफ एन आवर में मुझे उदयपुर पैलेस में मिलो, मुझे घूमना है। ओके बाय। शौर्य बेटा, हर चीज एकदम बढ़िया होनी चाहिए, हवाई जहाज से लेकर होटल तक। जी माँ, जैसा आप कहोगी। वैसे अगर आप नहीं भी कहती तो मैं हर चीज बेस्ट करता एकदम से। मेरा इकलौता भाई है वो। जानती हूँ तेरा लाडला भाई है, सब करता तू उसके लिए। लेकिन एक बात बता, तू क्यों चिढ़ रहा है? मैं चिढ़ रहा हूँ? माँ आप भी ना। काकी आप ही बताइए, क्या मैं चिढ़ूंगा? क्या हुआ काकी? अब आप प्लीज रोने मत लग जाइएगा। कहीं मेरी बहू तो अभी आई है और अभी चली जाएगी 4-5 दिन के लिए। नहीं शौर्य, दरअसल बात यह है कि जसमीत अभी छोटी है और अंशु को भी कुछ ज्यादा समझ नहीं है। दोनों ही बहुत लापरवाह हैं। ऐसे में दोनों को अकेले भेजना अच्छा नहीं लग रहा है। अब काकी हनीमून पे तो अकेले ही जाते हैं, अब पूरा परिवार तो सिर्फ तीर्थ यात्रा पे ही जा सकता है एक साथ। मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या आप उन्हें भेजना नहीं चाहती हैं? नहीं वर्षा, भेजना तो चाहती हूँ, पर कोई साथ चले जाए तो। हाँ तो ठीक है ना काकी, आप काका से बात कर लीजिए। अगर वो मानते हैं तो आप दोनों की भी कर देता हूँ टिकट साथ में। नहीं, हम दोनों नहीं, तुम दोनों अगर साथ चले जाते तो। क्या? ना 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 काकी, मुझे कबाब में हड्डी बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं तो जाऊंगा नहीं। हाँ काकी, हम नहीं जाएंगे। तुम दोनों समझो ना, अभी वो दोनों बच्चे हैं। काकी, जसमीत 1 साल मुंबई में अकेली रही है और हमारा अंशु भी तो कितने महीने वहाँ पर अकेला रहा है, और फिर भी आप कहती हैं बच्चे हैं वो। उसकी बात और थी, ये बात और है। तुम दोनों को पता नहीं, दोनों ही बहुत लापरवाह हैं। जसमीत कभी सोना यहाँ वहाँ रख देती, कोई चीज भूल जाती है, और अंशु तो कहीं अटैची की चाबी भूल गया था। अब वहाँ जाके भी दोनों का हाल यही रहा ना, कैसे संभालेंगे? ऐसे में तुम दोनों साथ रहोगे ना तो मुझे चिंता नहीं रहेगी। वैसे ये बात तो सही है बेटा, तुम लोग भी बहुत समय से कहीं घूमने नहीं गए हो, चले जाओ ना। हाँ बेटा, तुम दोनों भी हो आओ, अनन्या को हम अपने पास रख लेंगे। तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा बस। बाकी किसी को पैसे नहीं देने, बाकी सारा हिसाब नैतिक ने सुबह ही कर दिया था। बस जो सामान बचा है उसका क्या करें? हाँ छोटी माँ, घी का कनस्तर तो फिर भी मैंने भंडारे में रखवा दिया है, वो तो इस्तेमाल हो ही जाएगा। पर कुछ मसाले और चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती। तो फिर उसका क्या करें? सोच रही हूँ इधर उधर बंटवा दूं। खाने पीने की चीज है, ऐसे बर्बाद करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ। नमन, जी माँ। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? आज के दिन आराम कर लो। मॉम, वो जरा बाहर जा रहा था, कुछ जरूरी काम था। ऑफिस जा रहे हो? नहीं मॉम, ऑफिस नहीं जा रहा। वो एक्चुअली मुंबई से एक फोटोग्राफर आया और आज रात को ही वो वापस जा रहा है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं शाम तक आ जाऊंगा। ओके मॉम, बाय। अजीब लड़का है, अभी कह रहा था तबीयत खराब है और अब। मन का काम हो तो सबकी तबीयत ठीक हो जाती है। हम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं छोटी माँ। कोई बात नहीं है, कल चला जाएगा।